दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 सितंबर सन 2023 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन में यानी मूंग और तुअर के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो एक खबर निकल रही है कि अनंत चतुर्दशी के शुभ और पावन अवसर पर आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहन मंडियां बंद है। पूरे चैनल की तरफ से अनंत चतुर्दशी के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में दालों के भाव ये रहे। चना 6400 से 6425, उड़द 6800 से 9100, मूंग के भाव 7500 से 8600 के भाव रहे। मूंग दाल मोगर के भाव 9500 से 10500 और मोट 7000 से 7300 के बीच में रही। मोट दाल मोगर 8300 से 9200 के भाव बताए गए। वेस्ट बंगाल कलकत्ता पोर्ट में चने के दाम 6400 से 6500, उड़द FAQ 8700, मसूर कंटेनर कनाडा 6300 और ऑस्ट्रेलियन 6375 से 6400 के भाव रहे। यहाँ पे गिरावट दर्ज हो रही है। दूसरी ओर बीकानेर राजस्थान से चलें तो बीकानेर में चने के भाव 5950 से 6000 ही रह गए हैं और सरसों के भाव भी गिरावट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों इंदौर में चने के भाव 6150 और विशाल 6150 से 6200, कांटा 6400 से 6450 के भाव बताए जा रहे हैं। काबुली कंटेनर 16400 के भाव बताए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चना के भाव 6425, मध्य प्रदेश लाइन के भी 6425। दिल्ली नया बाजार में तुअर लेमन 11700, महाराष्ट्र लाइन 11800, उड़द FAQ 8700 और SQ 9500, मसूर कनाडा 6425, मध्य प्रदेश लाइन 6650। मूंग नरेला राजस्थान दिल्ली के अंदर 8625 से 8650 के भाव बताए जा रहे हैं। तो ये थे देश के विभिन्न हिस्सों में मूंग और बाकी दालों के भाव। अब खबर निकल के आ रही है कि हाल की भारी बारिश से राजस्थान और महाराष्ट्र के प्रमुख मूंग उत्पादक क्षेत्रों को प्रभावित कर दिया है। पिछले सप्ताह बारिश की गतिविधियों में लगातार वृद्धि देखी गई, लेकिन ये भी एक अच्छी बात रही। बारिश शुरू होने से पहले ही कटाई का काफ़ी काम हद तक पूरा हो चुका था और महाराष्ट्र में लगभग पूरी फसल कट चुकी थी, जबकि राजस्थान में लगभग 70 से 80% मूंग की कटाई हो चुकी थी और 60 से 70% थ्रेसिंग का कार्य भी पूरा हो चुका था, जबकि अधिकांश फसल सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। मूंग उत्पादकों को अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर राजस्थान में पिछले साल की तुलना में बेहतर मूंग की पैदावार की उम्मीद है। हालांकि यह पैदावार पहले के अनुमान से कम रहने की उम्मीद लगाई गई है। दोस्तों राजस्थान में कई लोगों ने सीधे ही खेतों में थ्रेसिंग करना चुना और अन्य लोगों ने अपनी फसल को बारिश से सफलतापूर्वक बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण और निवारक उपाय भी सफलतापूर्वक किए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि मूंग की फसल का एक बड़ा हिस्सा बरसात से बच जाए। जहां तक मूंग की बिजाई का सवाल है, नवीनतम आंकड़ों से इसमें गिरावट का पता चलता है। 8 सितंबर सन 2023 तक मूंग की खेती के लिए लगभग 7% की गिरावट है, जो कि 31.56 लाख हेक्टेयर में दर्ज किया गया। ये कमी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक से आई, जो कि राजस्थान में मूंग के रकबे में जो वृद्धि है वो उसको इन्होंने सब्साइड कर दिया, लेकिन कुल मिला के 7% की कम बिजाई मूंग के रकबे में हुई। और यदि हम फील्ड की रिपोर्टों से भी संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में रकबा वृद्धि के बावजूद महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में भारी कमी के कारण कुल मिला के 5 से 7% फसल की कमी निश्चित रूप से होगी और साथ साथ अभी और कुछ अधिक नुकसान होता है तो मूंग की फसल को और अधिक भी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर मसूर की बात करें तो देसी मसूर की अराइवल उत्पादक मंडियों में लगातार कम हो रही है। वहीं कनाडा में फसल कम होने के अंदेशे से वहां के एक्सपोर्टर भी यानी कनाडा के एक्सपोर्टर भी नए सौदे काफ़ी महंगे के बादाम में बताए जा रहे हैं। इधर मुद्रा पोर्ट पर पुराना माल आया हुआ लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे तेज़ी का रुख बना हुआ है, लेकिन यहाँ से एक मसूर में कुछ करेक्शन होने की संभावना बनेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या मसूर में आगे बड़ी तेज़ी बनेगी। यदि हम मोटे तौर पर देखें
तो पुराना स्टॉक लगभग समाप्त है। उधर कनाडा मसूर की फसल लेट हो रही है, जिसके कारण मसूर का आयात अक्टूबर-नवंबर के शिपमेंट में काफ़ी महंगे होने के समाचार मिल रहे हैं। गत वर्ष के समान अवधि की तुलना में अगाऊ यानी फ्यूचर सौदे भी कम हो रहे हैं, जिसके कारण 2 दिन के अंतराल में कनाडा मसूर के यहाँ से मजबूती पर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है और देसी मसूर बिल्टी भी इसी अनुपात में बढ़कर 6,740 रुपये बताई जा रही है। लेकिन ये भी है कि सरकार भी हर संभव प्रयास करेगी कि दालों में तेजी पर काबू लगाया जा सके। गौरतलब है कि मसूर का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मूंगावली, गजब सौदा, बीनागंज, अशोकगढ़, अशोकनगर, भोपाल में होता है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ इलाके जैसे प्रतापगढ़, निम्बोड़ा लाइन में भी होता है और यूपी के गोड़ा, बहराइच, कानपुर के साथ साथ गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, कोडीराम, चनपतिया और बिहार के पटना, बख्तियारपुर, पटना लाइन में भी इसकी फसल आती है और इसकी फसल लगभग 5 महीने से आ रही है और अगली फसल फरवरी-मार्च में आएगी। यदि हम आवश्यकता अनुसार देखें तो देसी मसूर का पर्याप्त स्टॉक नहीं है और अगले महीने कनाडा में मसूर की फसल तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बार वहां के किसानों ने मसूर की बिजाई को कम करने के समाचार हैं और फसल भी कम है। दूसरी ओर जो माल पहले से आया है वो काफ़ी खपत हो चुका है और मुद्रा सहित अन्य बंदरगाहों पर कनाडा की मसूर जो है वो 90% बिक चुकी है। इसी वजह से कोई बड़ा स्टॉक नहीं होने के समाचार हैं। ये भी एक खबर थी कि मसूर में अच्छे दाम के वजह से कुछ बिजाई अधिक होने के भी समाचार हैं, लेकिन बरसात के असमान वितरण से फसल को नुकसान भी हुआ है। के व्यापारियों का ये कहना है कि मसूर की फसल को नुकसान से मसूर की फसल 15 से 18 लाख मैट्रिक टन से अधिक नहीं बैठेगी, जबकि घरेलू वार्षिक खपत 26 लाख मैट्रिक टन की है। पिछले कई वर्षों से कनाडा से भारी मसूर का आयात हो रहा है और तथा घरेलू उत्पादन पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आयातित फसल मसूर इसकी कमी को पूरा करती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग रहा है कि घरेलू उत्पादन अधिक होने के बावजूद भी कनाडा की फसल में पोल आने से आगे चलकर मसूर पेपर के अवेलेबिलिटी पर प्रश्न लग सकता है। दूसरी ओर कनाडा और भारत के राजनीतिक संबंध भी थोड़े तनाव चल रहे हैं, इसका भी असर संभवतः पड़े। मसूर की मांग उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल, झारखंड की और में काफ़ी है तथा वहाँ पहले के जो माल देसी विदेशी पहुँचे थे यानी इंडियन और इम्पोर्टेड माल वो भी अब लगभग समाप्ति की ओर है। वहाँ नई फसल सितंबर-अक्टूबर के तक लोडिंग में होगी और नवंबर में यहाँ आ पाएगी। इस अतः पहले बाजार में मसूर की कमी देखते हुए कुछ अब मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी आपको महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा कि 5 राज्यों में इलेक्शन विधानसभा के साथ साथ साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि किसी भी कीमत पर खाने के यानी खाद्य वस्तुओं में महंगाई ना बढ़ पाए। इसमें स्टॉक लिमिट लगाना, साथ साथ स्टॉक लिमिट को लगातार कम करना, पोर्टल के ऊपर डिक्लेरेशन होना, लगातार छापे और व्यापारियों पर शिकंजा, ये बहुत ऐसे कार्रवाई है जिससे शायद कुछ हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आपके पास जब तक माल नहीं होगा आप बाज़ार में भाव को नियंत्रण नहीं कर सकते और उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट के जो भाव हैं अंतर्राष्ट्रीय भाव है उसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय भावों के साथ साथ आपकी भारतीय मुद्रा की अप एंड डाउन का भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अतः कि आने वाले 1 से 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण सरकार के लिए एवं खाद्य वस्तुओं के लिए हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो खबर है वो तुअर को लेके है। तुअर में दोस्तों हमने तुअर, चना और काबली चना, उड़द में इसमें हमने आपको लगभग 2 महीने पहले जो तेज़ी की बात कही थी वो अक्षर सत्य साबित हुई थी। तुअर में पिछले 1 महीने के अंतराल में 12 से 13 रुपये प्रति किलो की शानदार तेज़ी बनी और पक्के मालों में तो 25 से 30 रुपये की भारी तेज़ी आने के बाद सरकार सतर्क हो गई और उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाते ही बाज़ारों के में ऊपर से 5 से 6 रुपये के भाव घटे हैं। दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि सरकार के नियमानुसार व्यापार करने में ही भलाई है, अन्यथा परेशानियां हो सकती हैं।
सरकार द्वारा दलहनों पर स्टॉक सीमा में भारी कमी किए जाने से कारोबारी दहशत में आ गए हैं और यही कारण है कि स्टॉक की कमी के बावजूद तुअर के भावों में 6 रुपये टूटकर 117 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम स्तर पर देखे गए हैं। गौरतलब है 1 महीने पहले 110 से छलांग लगाकर तुअर के भाव 120 और 125 रुपये तक पहुंच गए थे। और वास्तविकता ये भी है कि घरेलू उत्पादन का लगभग 75 से 80% माल कट चुका है। साथ साथ शिवपुरी कटनी के लाइन की दाल मिलें देसी तुअर चला रही हैं, उनकी खरीद में लेमन तुअर में भी बढ़ गई है। दूसरी ओर नरेला, लॉरेंस रोड, बवाना रोड, कुंडली आदि क्षेत्रों में दाल मिलों में तुअर का स्टॉक है ही नहीं और इतने ऊंचे भाव में कोई भी कारोबारी स्टॉक करने से भी डर रहा है। दूसरी ओर सरकार ने 200 टन से स्टॉक लिमिट घटा के 50 टन कच्चे माल का स्टॉक करने की अनुमति दिए जाने से भी कारोबारी अब दहशत में है और तथा आगे पीछे के सौदे जो हो रहे थे उसके अंदर भी अब रोक या रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बाजार में चालू सप्ताह के अंतराल में कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन तुअर का माल बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में है नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सरकार को सस्ता आयात किसी दूसरे देशों से कराए जाने की कारोबारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा किसानों को भी तुअर की बिजाई पर सब्सिडी देकर उत्पादन बढ़ाने पर उपाय सोचना चाहिए। गौरतलब है कि ये सब चीज़ें बात की हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो चीज़ है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी खपत है, उसके हिसाब से माल का उपलब्ध होना, चाहे वो सब्सिडी से उपलब्ध हो, चाहे बाहर से आयात पे कोई सब्सिडी हो या और कोई हो। किसानों को प्रोत्साहन देना, किसानों को कब प्रोत्साहन दिया गया, कब उनके रेट बढ़े, कब उन्होंने बिजाई की और कब वो कट के वापस आई, उसमें अभी लंबा समय लग सकता है। लेकिन तुरंत के अंदर तो अभी सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे यदि वो दालों में तेज़ी को रोकना चाहती है तो। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी है जब आप समय से माल ले लें और समय पे माल बेच लें। चना, उड़द, मूंग, तुअर, इस पर हमने जब भी लगातार आपको अपडेट दिए हैं। तेज़ी की बात कही है तो तेज़ी की आई है और उसके बाद जब आप मुनाफा वसूली की बात कही है तो मुनाफा वसूली भी देखी गई है। दोस्तों, ना केवल दलहन अपितु तिलहन यानी सोयाबीन, सरसों पर भी हमारे अपडेट सही सटीक साबित हुए हैं। मसाले के अंदर जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च पे भी हमारे आकलन सही साबित हुए हैं। कपास में तो सुपर हिट हमारी जो अग्रिम विश्लेषण गए हैं उसमें आपने सभी ने आनंद उठाया है। विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।